एकादशी व्रत कथा। अब हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा का और व्रत कथा के बारे में। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:14 से प्रारंभ होगी। इस तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12:32 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर इस साल पापाकुंसा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाएगा। पापाकुंसा एकादशी इस बार 3 शुभ योग में बन रही है। इस साल पापाकुंसा एकादशी का व्रत 3 शुभ योग में है। पापाकुंसा एकादशी के दिन रवि योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग बन रहे हैं। उस दिन रवि योग सुबह 6:28 से प्रारंभ हो रहा है, दोपहर 1:30 तक मान्य रहेगा। वहीं वृद्धि योग प्रातःकाल प्रारंभ हो जाएगा, वह दोपहर 12:18 तक रहेगा। उसके बाद ध्रुव योग शुरू हो जाएगा जो रात तक है। अब हम बात करेंगे पूजा मुहूर्त की। 25 अक्टूबर को पापाकुंसा एकादशी व्रत की पूजा सूर्योदय के बाद कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय रवि योग और वृद्धि योग दोनों रहेंगे। दोनों ही शुभ योग हैं। वृद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उनके फल में वृद्धि होती है। रवि योग सूर्य के प्रभाव वाला होता है। व्रत के दिन आप पूजा के लिए राहु काल का त्याग करें। उस दिन राहु काल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। राहु काल में एकादशी की पूजा न करें। अब व्रत के महत्व की बात करें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने जाने अनजाने में कोई भी पाप किया है तो उसके प्रायश्चित के लिए पापाकुंसा एकादशी का व्रत रखना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करें, उनकी कृपा से आपके सारे पाप मिट जाएंगे। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पर पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल भी अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और उन्हें भी भोग लगाएं। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। पापाकुंसा एकादशी की व्रत कथा के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रय में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में जा गिरा और प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया और कहा कि इस दिन पापा एकादशी होती है और इसका विधि पूर्वक व्रत करके तो आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार जब बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों का प्रायश्चित किया तो उन्होंने इन सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक में गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गया। जय श्री हरि। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।